ये प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा ए हुप ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम rotating with an angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface। तो एक हुप दिया हुआ है जिसका कि रेडियस स्मॉल आर है और इसका मास दिया हुआ स्मॉल एम है। ये शुरू में रोटेट कर रहा था, एयर में था, रोटेट कर रहा था ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, और इसको एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया गया। ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, यानी कि इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा। इस सरफेस पे ऊपर इसको रखा गया। जैसे ही रखिएगा तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसका टेंडेंसी होगा इधर स्लिप करने का, इस पॉइंट का टेंडेंसी होगा इधर स्लिप करने का, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बेसिकली सेंटर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ हुप इज जीरो, यानी इसका जो वेलोसिटी है इसका इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी सेंटर का वेलोसिटी ज़ीरो है, या कहीं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर दोनों एक ही पोजीशन होगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन इट कीजेस टू स्लिप। कह रहा है कि कुछ देर के बाद ये स्लिप करना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी होगा या सेंटर का क्या वेलोसिटी होगा। इसको वेलोसिटी को भी कहते हैं, तो हम लोग को भी निकालना है। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा कि हो क्या रहा है। जैसे ही इसको आप रखिएगा तो इस ग्राउंड पे जैसे रखिएगा तो इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, बट इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट का स्लिप करने का टेंडेंसी इधर है, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो इस फ्रिक्शन के कारण इसको इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कहिए, तो इसको इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन मिलने के कारण इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। शुरू में ज़ीरो था बट धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ गया। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है ज़ीरो हो जाए, यानी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाए, यानी प्योर रोलिंग का सिचुएशन स्टार्ट हो जाए। यानी कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि यहाँ जो बॉटम पॉइंट था इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा टाइम्स आर था, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, तो v शुरू में बहुत छोटा था, ओमेगा आर से कम था, लेकिन एक टाइम आएगा कि v जो है ओमेगा आर के बराबर हो जाए। इस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्लिपिंग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्लिपिंग तब होता जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कुछ वेलोसिटी होता, या तो आगे होता या तो पीछे होता। पीछे वेलोसिटी ओमेगा आर और आगे वेलोसिटी v, दोनों वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए तो कोई स्लिपिंग नहीं होगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक इन नेचर होगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी क्या है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, वेट इसका इसी पॉइंट से पास कर जाएगा और फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास कर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द रफ सरफेस द नेट टॉर्क इज जीरो बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्सेस एंड ग्रेविटी पासेस थ्रू दिस पॉइंट। यानी इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। अगर कोई टॉर्क नहीं है यानी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी यहाँ पे जब जस्ट आपने रखा उसको अगर इनिशियल कहें तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंड जब प्योर रोलिंग शुरू हो गया उस टाइम को अगर फाइनल कहें तो उसको हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम कहें, तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा। t इज इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, केवल ये रोटेट कर रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया I टाइम्स ओमेगा नॉट। एंड I का वैल्यू इस केस में, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि हुप है एंड हुप का रेडियस r दिया हुआ, तो इसका जो I का वैल्यू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर टाइम्स ओमेगा नॉट, ये इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है mr स्क्वायर टाइम्स ओमेगा नॉट। ये प्योर रोलिंग का केस है, केवल प्योर रोटेशन का केस है, यानी केवल ये रोटेट कर रहा।
इस केस में कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, प्योर रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम जो है इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जब पहुँच गया तो ट्रांसलेट भी कर रहा, रोटेट भी कर रहा। ओमेगा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ओमेगा हो गया, शुरू में ओमेगा नॉट था, तो यहाँ पे mr² इंटू ओमेगा नॉट, बट यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन फाइनल। तो जब कोई चीज़ रोटेट भी कर रहा हो, ट्रांसलेट भी कर रहा, तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा, यानी I टाइम्स ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया। एंड इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया सेंटर ऑफ मास का m टाइम्स v टाइम्स r। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये फाइनली प्योर रोटेशन या प्योर रोलिंग का केस है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा रोटेशन के कारण ICM टाइम्स ओमेगा, ट्रांसलेशन के कारण MVR। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम MVR कैसे होगा, तो एक दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ए बेसिकली R क्रॉस MV होता है, यानी R और V के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स M। ए हमारा V वेक्टर है और ये पॉइंट है जहाँ से हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो ए वाला डिस्टेंस जो है इस केस में यहाँ पे होगा R। बेसिकली आप चाहें तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं R क्रॉस MV। तो ये हो गया M टाइम्स RV, R का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इस केस में साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि R वेक्टर इधर है और V वेक्टर इधर है, तो साइन 90 जो हो गया 1 हो गया, और R का मैग्नीट्यूड रेडियस हो गया और V का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी हो गया। तो सिंपली जो है MVR हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं MVR इसका एंगुलर मोमेंटम है। अब ही इज इक्वल्स टू R ओमेगा भी होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R। तो ओमेगा को लिख दें V/R, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दे तो A आ जाएगा 2mVR। L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, इस दोनों को अगर इक्वेट करें, यानी mr² ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2mVR। तो यहाँ से जो V है वो R ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। यानी फाइनली जो है, जो आगे इसका सेंटर ऑफ मास बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है R ओमेगा नॉट बाई 2 से। एंड आप चाहें तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल्स टू R ओमेगा है। सो ओमेगा जो होगा V/R के बराबर होगा, यानी V/R अगर इधर ले आए तो A जो है ओमेगा नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका हाफ एंगुलर मोमेंटम या हाफ एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा, जो शुरू में था उसका हाफ एंगुलर वेलोसिटी बाद में रह जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।